नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धीर टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। सुरक्षित गर्भपात के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कुछ शर्तों के साथ ये हर महिला का मौलिक अधिकार है। दूसरा, हालांकि इसमें अविवाहित महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है, कथन दो गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अविवाहित महिलाएं भी 20 से 24 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराने की हकदार हैं। दरअसल एक 25 वर्षीय अविवाहित गर्भवती महिला को 24 सप्ताह का गर्भ था, जो कि अपने रिश्ते के विफल होने के बाद ये गर्भपात कराना चाहती थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम 2003 अविवाहित महिलाओं को कवर नहीं करता है। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के सेक्शन 3 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गरुण अभियान, जो कि सुर्खियों में है, किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए, ये 5 परमाणु संपन्न देशों के साथ एक वायुसैन्य अभ्यास है भारत का। बी, वनों की आग पर नियंत्रण से संबंधित है ये। सी, ये मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए है। अथवा डी, रेलवे यात्रा के दौरान अपराधों को रोकने से संबंधित है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ मादक पदार्थों का धंधा करने वाले नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए एक कई चरण वाला गरुण अभियान चलाया है। सीबीआई, इंटरपोल और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ तालमेल कर विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में ये विशेष अभियान चला रही है। गरुण अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अभियान के दौरान देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां की गई हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 25 सितंबर, बी 29 सितंबर, सी 30 सितंबर, अथवा डी 15 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। आज यानी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। प्रत्येक वर्ष ये दिन हृदय रोगों और उनके निवारण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यानी साल 2022 के लिए हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ये हृदय रोगों के निवारण के लिए पूरे विश्व के लोगों को एकजुट करने का आह्वान करता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए आर वेंकट रमण, बी मुकुल रोहतगी, सी के वेणुगोपाल, अथवा डी अल्पेश मिस्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी आर वेंकट रमण को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमण भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी और केंद्रीय कार्यपालिका का एक अंग होता है। अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यता रखनी होती है, जैसे कि वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, यानी वो भारत का नागरिक हो, उसे हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करने का 5 सालों का अनुभव हो, या किसी हाई कोर्ट में वकालत का 10 सालों का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति के विचारों में वो कानूनी मामलों का जानकार हो।
बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, यानी आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इनकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के मुताबिक की जाती है। दूसरा, इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। और तीसरा, इनका प्रशासन एवं इनको विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी केवल 1 और 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 3 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण महाराष्ट्र के लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बता दें कि सहकारी बैंकों का गठन और परिचालन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। सहकारी यानी साथ मिलकर काम करना। सहकारी बैंकों का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद प्रदान करना होता है। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के मुताबिक की जाती है। इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इनका प्रशासन राज्य सरकार देखती है, जबकि इनको रेगुलेट करने का काम यानी विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।